जब भी किसी पेशेंट को ट्रॉमा होता है तो ट्रॉमा की वजह से हमसे रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो डैमेज हो सकती हैं। जैसे गुर्दा डैमेज हो सकता है, मसाना डैमेज हो सकता है और सबसे ज़्यादा जो कॉमन चीज़ है वो है पेशाब की नाली। पेशाब की नाली जब भी डैमेज होगी तो पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा पेन के साथ, पेशाब के अंदर खून के साथ प्रेज़ेंट करता है और इसके अलावा पेशाब की बंदिश के साथ भी प्रेज़ेंट कर सकता है। पेशेंट की जो पेशाब की नाली है वो मुख्तलिफ तरीके से टूट सकती है, मुख्तलिफ तरीके से डैमेज हो सकती है। साथ में उसके जो पेल्विक बोन है वो भी डैमेज हो सकती है, पेल्विक फ्लोर भी डैमेज हो सकता है। ये तमाम चीज़ें जब भी पेशेंट किसी ट्रॉमा के बाद प्रेज़ेंट करता है तो उसको असेस करके हमें आइडिया होता है। सबसे पहले पेशेंट को इमरजेंसी वाले डील करते हैं, उसकी रिससिटेशन करते हैं और उसके बाद फिर यूरोलॉजिस्ट से अपनी ओपिनियन लेते हैं। पेशेंट जब भी यूरिथ्रल ट्रॉमा के साथ आता है तो सबसे पहले पेशेंट की स्टेबिलिटी देखते हैं हीमोडायनामिकली। ब्लड प्रेशर ठीक है, पल्स ठीक है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा तो नहीं हो रही और एक जेंटल अटेम्प्ट ली जाती है पेशाब की नाली पर डालने की। अगर चली जाए तो वेल एंड गुड, अदरवाइज फिर हम पेट के रास्ते पेशाब की नाली डाल देते हैं। जो पेशाब का रास्ता है उसे हील होने देते हैं। हील होने के बाद कुछ पेशेंट्स के अंदर पेशाब खुद भी चल सकता है और कुछ पेशेंट्स के अंदर फिर स्ट्रिक्चर बन जाता है। स्ट्रिक्चर जो है वो बेसिकली पेशाब की नाली की तंगी होती है। स्ट्रिक्चर यूरिथ्रा एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन बीमारी है और ये अक्सर औकात यूरोलॉजी में प्रेजेंट करते हैं पेशेंट इस बीमारी के साथ। हमने इस बीमारी से रिलेटेड डिस्कशन करनी है और इसकी ट्रीटमेंट कैसे करते हैं वो डिस्कस करना है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूरो टॉक्स में डॉक्टर हारिस। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद सदीक हारिस और मैं कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हूँ। आजकल मैं शेख ज़ैद हॉस्पिटल रही मेरा खान में काम कर रहा हूँ। स्ट्रक्चर यूरिथ्रा के साथ जब भी पेशेंट प्रेजेंट करता है तो सबसे पहले उसको जो है उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जाती है। इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले उसका यूरिथ्रोग्राम है। यूरिथ्रोग्राम के अंदर पेशाब की नाली को अच्छे तरीके से मेडिसिन डालकर, कंट्रास्ट डालकर एक्सरे लिए जाते हैं। ये देखा जाता है कि किस जगह पर और कितना ज़्यादा रास्ता तंग है, मसाने के अंदर कंट्रास्ट जा भी रहा है या नहीं जा रहा। इसी तरह चीज़ें देखनी पड़ती हैं। और कुछ ऐसे पेशेंट जिनकी बहुत अरसे की बीमारी है उनके अंदर ये भी देखना होता है कि ब्लैडर जो है वो बहुत ज़्यादा रिकम्पनसेट तो नहीं हो गया, ब्लैडर के अंदर पथरियाँ तो नहीं बन गई, मसाने के कान तो नहीं बन गए जिसे डायवर्टिकुला बोलते हैं। मसाने की आउट पाउचिंग बेसिकली होती है। इसके अलावा डायवर्टिकुलास तो नहीं बन गई। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमन होती हैं, इसलिए इसको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। स्ट्रक्चर यूरिथ्रा के साथ बाकी बेस लाइन भी कराई जाती है, इसके अलावा अल्ट्रासाउंड भी कराया जा सकता है। पेल्विक बोन जो है इसका हमने देखना होता है कि पेल्विक बोन दोबारा से जुड़ गई है एक्सीडेंट के बाद या नहीं जुड़ी, वो हमें एक्सरे से आइडिया हो जाता है। और जब कुछ टाइम पीरियड गुजर जाता है तो फिर पेशेंट को एंडोस्कोपिकली हम ट्रीट कर सकते हैं। अब स्ट्रक्चर यूरिथ्रा की एंडोस्कोपिकली ट्रीटमेंट जो है वो डीवीआईयू या उसे ऑप्टिकल यूरिथ्रोटमी भी बोलते हैं, तो ये की जाती है। और ये कुछ केसेस के अंदर बहुत अच्छा साबित होता है, अदरवाइज कुछ केसेस के अंदर जो है इतना अच्छा रिजल्ट इसका नहीं होता और बार बार ये करने वाला प्रोसीजर नहीं होता। जितनी दफ़ा बार बार होगा उतनी दफ़ा इसके अंदर सक्सेस रेट इसका कम होता जाएगा। एक और एंडोस्कोपिक टेक्निक